तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। जैसे कि 1000 प्रश्नों की साथियों सीरीज चल रही है, उसका पार्ट 2 आज देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। महामैराथन क्लास है साथियों, ये 1000 प्रश्न कवर करोगे तो आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। इसमें साथियों हमने संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखकर जाना साथियों, बीच में मत छोड़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले साथियों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 1000 प्रश्नों को देखने के लिए। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा 44,212 किलोमीटर है, राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन की सर्वाधिक सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा थार। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य में है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सूचकांक है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे, याद रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा उदंड मारदंड, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अवधी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस, याद रखना। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई, याद रखना, ईस्वी में नहीं में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी के खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कहाँ जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 1980 में मॉस्को में जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लुसान, स्विट्जरलैंड, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2012 में
ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका राइट आंसर होगा लंदन में हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो, जापान में। याद रखना साथियों, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1900 में भाग लिया था। तो अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय में खिलाड़ी कौन है? तो करणव मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दे द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद मिसबिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में विख्यात रहे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सो इसका राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाद्री। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा जापान की यूनको तबाई। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत या लीवर का। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसपिन ने पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के द्वारा ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ हो जाएगा इसका राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है?
तो 206 हड्डियाँ होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना साथियों। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सब पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र के खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है, मरो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वजू ए कातिल मैं है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो एक। इसका राइट आंसर होगा साथियों एक भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा साथियों 6 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को
मनाते हैं साथियों। ये हमने साथियों आज इस वीडियो में 200 प्रश्न कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में साथियों बताना। इसका पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।